हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल माँ स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज 12 क्लास का जो कि हिंदी का पेपर 8 तारीख को होने वाला है उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। इसमें जितना क्वेश्चन बताएंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। पूरा का पूरा इसमें जितना क्वेश्चन बताएंगे आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है। और मेरी सारी वीडियो जो इससे पहले वाली है वो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बी हो जाएगा, आवश्यक। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर प्रश्न है कि जो खाने योग्य हो उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, खाक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अनल शब्द का प्रवाची क्या होगा। अनल शब्द का प्रवाची क्या होगा। तो अनल शब्द का प्रवाची आपका हो जाएगा ए, इसका आग हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आयुष्मान शब्द का प्रवाची होगा। आयुष्मान शब्द का प्रवाची क्या होगा। यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, चिरंजीवी। अगला प्रश्न है कि झंझट शब्द का प्रवाची होगा। झंझट शब्द का प्रवाची क्या होगा। झंझट शब्द का प्रवाची क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि परेशानी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि डरावना शब्द का प्रवाची क्या होगा। 80 नंबर प्रश्न है कि डरावना शब्द का प्रवाची क्या होगा। तो डरावना शब्द का प्रवाची यानी कि 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भयानक। 81 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन है। रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन है। यानी कि 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अक। अगला प्रश्न है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। यानी कि 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पर। अगला प्रश्न है कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। अज्ञान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। 84 नंबर प्रश्न है कि नक लची शब्द में प्रत्यय हैं। नक लची शब्द में प्रत्यय क्या है। यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ची हो जाएगा, ची। अगला प्रश्न है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका 85 का ए हो जाएगा, यानी कि यश प्लस दा, यशोदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि 86 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सम प्लस सार। अगला प्रश्न है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पो प्लस अन, पवन। 78 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद किया होगा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद किया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि उत प्लस योग,
उद्योग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुहासा शब्द है, कुहासा शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पुल्लिंग होता है। कुहासा शब्द पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि घी शब्द है, घी शब्द क्या है? यानी कि का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, घी शब्द पुल्लिंग है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? यानी कि 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नाभादास का, नाभादास का। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी कहानी के विकास में मिलकर पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? प्रश्न बोल रहा है 92 नंबर कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी दोस्तों मानी जाती है? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उसने कहा था, उसने कहा था। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश प्रसाद का महाकाव्य क्या है? महाकाव्य क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कामयानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कामयानी। अगला प्रश्न है आपका कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, 95 नंबर क्वेश्चन है कि मालती, मालती किस कहानी की पात्रा है? माने कि नायिका है, किस कहानी की पात्रा है? तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रोज। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि गांव का घर। ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, गांव की घर, गांव का घर। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, 97 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि तुलसीदास को। अगला प्रश्न है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है, यानी कि 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वृंदावन, वृंदावन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? यानी कि 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? भक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि श्योपुर में, श्योपुर में। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो को अगर लाइक एंड शेयर नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों।